राहुल गांधी को शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जब सीमा पार संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्षों की हताहत का कोई असामान्य है? इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि राहुल गांधी केवल उचित जानकारी देने और सूचना के दमन पर चिंता जताने की बात कर रहे थे। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष नेता होने के नाते राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सवाल उठाने के लिए उचित मंच मौजूद था। राहुल गांधी सदन में या पार्लियामेंट में अपोजिशन के नेता है, उनके पास पर्याप्त जगह थी बोलने के लिए। 2022 में जब राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे थे तभी उन्होंने कहा था, जब डोकलाम हुआ था, जब की बात है 2022 में, उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना के जवानों को पिटाई किया गया है। ये केस इनके निचली अदालत में चल रहा है। जब वहाँ से ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने भी इनकी याचिका नामंजूर कर दी। अब ये हार कहाँ मानने वाले हैं भाई राहुल गांधी है भैया। निचली अदालत की क्या औकात है जो इनके साथ ऊपर केस चला दिए जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बोला है, राहुल गांधी को बोला है कि भाई कोई भी सच्चा देश का नागरिक, भारत देश का नागरिक ये बात नहीं बोल सकता कि 2000 किलोमीटर जमीन चीन ने हमारा कब्जा कर लिया है। कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी ये नहीं बोल सकता कि भारतीय सेना के जवानों की पिटाई हुई। और ना ही आज तक इतने युद्ध हुए हैं किसी ने बोला है, भारत में किसी ने नहीं बोला है। सरकार ने चाहे कोई भी फैसला लिया हो, लेकिन किसी ने भी, किसी सरकार ने भी या किसी विपक्ष ने भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन राहुल गांधी बार बार यही बोलते आए हैं। के वकील थे मनु सिंघवी जी। मनु सिंघवी जी ने काफ़ी दलीलें दिया और कहा कि शिकायत याचिकाकर्ता को परेशान करने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि शिकायतकर्ता कोई सैनिक नहीं है। आपको बता दूं कि शिकायतकर्ता जो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स है, जो बॉर्डर पर रोड बनाती है जो संस्था, उसका डीजी रह चुके हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी भारत का नागरिक जिसको ये बात खराब लगी है वो कोर्ट में जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक सैनिक ही जा सकता है। सेना का सम्मान सभी करते हैं और आपको भी करना चाहिए। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने अदालत में दायर की और याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी। उसके बाद निचली अदालत ने मुकदमे का सामना करने के लिए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में सम्मन दिया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने तर्क दिया था कि शिकायत को पढ़ने से पहले आरोप मनगढ़ंत प्रतीत होता है। ये भी तर्क दिया कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, इसलिए उन्हें शिकायत पर तलब करने से पहले अधीनस्थ न्यायालय को आरोपों की सत्यता की जांच करनी चाहिए और उन्हें तभी तलब किया जाना चाहिए जब आरोप प्रथम दृष्टया सुनवाई के लिए उपयुक्त मान पाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, क्या के सबूत है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है? क्या आप वहाँ मौजूद थे? आपका बेसिक एविडेंस क्या है जिसके ऊपर आप ऐसा बोल सकते हैं? मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायत याचिकाकर्ता को परेशान करने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का हवाला दिया और कहा कि अदालत की तरफ से किसी आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त की पूर्व सुनवाई अनिवार्य है, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई है। राहुल गांधी ने अदालत ने राहत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमान जिला अदालत में चल रहे कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
29 मई को राहुल गांधी की खारिज कर दी थी। उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में आए थे।